नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज राइटोलॉजी यानी अधिकार विज्ञान और प्रेम पर आपसे बात करने जा रहा हूं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मानवाधिकार एक विधि का विषय नहीं है, बल्कि मानवाधिकार जैसी समस्याएं और मानवाधिकार पर बात ही तब होती है जब मानव के अंदर की शरीर में चलने वाली रासायनिक क्रियाएं इस बात के लिए आपको प्रेरित करती हैं कि आपको अपने जीवन, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। नहीं तो एक सामान्य स्थिति में किसी भी परेशानी को महसूस करने के बाद भी व्यक्ति सामान्य तरीके से जीवन जीता है। वह स्वयं ये नहीं कहता कि मेरा जीवन में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। और ऐसे ही विषय है प्रेम। प्रेम अनादिकाल से एक ऐसा विषय रहा है जो संस्कृति में, जहाँ जैविक आकर्षण सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन संस्कृति में इसी जैविक आकर्षण को मुख्य रूप से प्रेम के परिधि में जब रखा गया तो इस बात का भी विज्ञान में अध्ययन किया गया कि जब प्रेम होता है, भावना एक दूसरे के प्रति कोमल होती हैं और कोई किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत करीब आना चाहता है तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन भी निकलता है। मैंने इसको भी पढ़ा है कि चॉकलेट लोग इसीलिए खिलाते हैं क्योंकि उसमें फिनाइल एथाइल एमीन नाम का एक पदार्थ बनता है जिंक के कारण, जिसके कारण भावनाएं उद्दीप्त होती हैं। इसीलिए लोग ख़ास तौर से प्रेम के विषय में चॉकलेट देते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो आपसे कहना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण यह है कि प्रेम करने की स्थिति में आलिंगन भी है, शारीरिक संबंध भी है, वार्तालाप भी है, साथ बैठना भी है, हर स्थिति है। लेकिन उस स्थिति का सहजता तभी है और समर्पण तभी है और उसको अपनाया जाना तभी है जब शरीर में उसके अनुरूप हार्मोन निकल रहे हैं। यही कारण है कि दो विपरीत लिंगी एक साथ कहीं पर भी रहने पर एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि समर्पण के भाव से रहते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि यदि इस हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है और इस हार्मोन की शून्यता है शरीर में, ऐसी स्थिति में यदि कोई चाहता है समर्पण कोई व्यक्ति करे या कोई इंटीमेट जोन में बहुत नज़दीक आए, कहीं कोई मेरे साथ अकेले चले, कहीं दूर अकेले कमरे में बैठे, ऐसी स्थिति में यह पूरी संभावना है कि इस हार्मोन के ना होने के कारण शरीर में या सिक्रीशन ना होने के कारण वह व्यक्ति वह सभी स्थितियों का विरोध करे जो प्रेम में उसने नहीं किया है और पूरी तरह से समर्पित हुआ है। ऐसी स्थिति में इस बात को सहजता से समझा जा सकता है कि जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, फिर भी यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत करीब आना चाहता है, उसे छूना चाहता है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, उसे प्रणय निवेदन करता है, तो इसे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप माना जाता है, अतिक्रमण माना जाता है। और यदि शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। सिर्फ एक हार्मोन के सिक्रीशन होने से एक स्थिति प्रेम की बनती है, दूसरी स्थिति बलात्कार की बनती है, एक स्थिति घृणा की बनती है तो एक स्थिति प्रेम की बनती है। और घृणा की, बलात्कार की स्थिति ही मानवाधिकार उल्लंघन और मानवाधिकार के प्रति हमको जागृत करती है। लोग अपने न्याय की गुहार लगाते हैं, विधि के दायरे में वाद दायर किए जाते हैं, कारावास होता है, जेल होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर की रासायनिक क्रियाओं के आधार पर मानवाधिकार को नहीं समझा जाएगा, वास्तविकता में मानवाधिकार को स्थापित करने में एक कठिनाई होगी। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया एक दशक से इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि अधिकार विज्ञान यानी राइटोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया जाए और इस उदाहरण से भी ये समझने की कोशिश की जाए कि एक शरीर के अंदर क्रिया के फलस्वरूप एक स्थिति प्रेम की कहलाती है तो दूसरी घृणा और बलात्कार की कहलाती है, एक समर्पण की कहलाती है तो एक ज़बरदस्ती शरीर के संबंध बनाने की कहलाती है। राइटोलॉजी को स्थापित करने में हम सब मिलकर प्रयास करें। आप इस वैज्ञानिक तथ्य को यदि समझ पा रहे हैं तो इसे आगे तक बढ़ाएं ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने इस प्रयास में मेरे इस नए कंसेप्ट अवधारणा राइटोलॉजी को दूर तक ले जा सके। जय हिंद, जय भारत।